देवकी के गर्भ से जन्म, क्यों यशोदा नहीं बनी उनकी जन्मदाता। मित्रों, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। ये गाना तो आपने कई बार सुना होगा और ये गाना हर बार नन्ही कान्हा और उनकी मैया की याद भी दिलाता है कि कैसे नटखट बाल कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से माखन चुराकर पूरे गोकुल में भागते थे और उनके पीछे पीछे छड़ी लेकर भागती थी उनकी मैया। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि यशोदा मैया कान्हा की सगी मां नहीं थी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों माता यशोदा को भगवान से इस सुख से वंचित रखा गया? क्यों कान्हा ने देवकी के गर्भ से ही जन्म लिया? दरअसल श्री कृष्ण की मैया के तौर पर माता यशोदा को जाना जाता है, लेकिन ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक वरदान के चलते ऐसा हुआ है। जी हाँ, इसके पीछे एक कहानी भी छिपी हुई है। दरअसल ये बात तब की है जब विष्णु जी ने श्री राम अवतार लिया था। उस समय महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र मोह के चलते राजा दशरथ से आदेश दिलवाया कि श्री राम जी को 14 साल का वनवास दिया जाए और उनके सगे बेटे भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त किया जाए। अब पत्नी को दिए वचन के अनुसार महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया। तो इस तरह से माता कैकेयी श्री राम के वनवास का कारण बनी थी। लेकिन इसके बाद भी प्रभु राम के मन में माता के प्रति स्नेह कम नहीं हुआ और तो और वनवास से आने के बाद भी उन्होंने अपनी जन्म देने वाली माता कौशल्या के बराबर माता कैकेयी को सम्मान दिया था। भगवान राम की इस तरह से उदारता भरे व्यवहार को देखकर माता कैकेयी ने श्री राम से कहा, हे पुत्र, अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य प्रदान करना। मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने कैकेयी की इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपने अगले जन्म में उनके गर्भ से जन्म लेने का वचन दिया। वही राम जी अपनी माता कौशल्या को भी निराश नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं माता कैकेयी का पुत्र बनकर अगला जन्म लूंगा, लेकिन मैं आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। इसलिए जब उन्होंने श्री कृष्ण रूप में देवी देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन माता यशोदा का नंद लाला ही कहलाए। बता दें कि देवी कैकेयी ने देवकी के रूप में अगला जन्म लिया था और माता कौशल्या ने देवी यशोदा के रूप में। राम जी अपनी किसी माता को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले मातृत्व सुख देवकी जी को प्रदान किया था और फिर यशोदा को जीवन भर अपने नटखटपन से आनंदित किया था। पूर्व जन्म में माता सुमित्रा के गर्भ से शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने जन्म लिया था और कृष्ण अवतार के समय शेषनाग जी ने ही बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, कान्हा जी की तरह बलराम जी ने भी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश तो किया, लेकिन मातृत्व सुख देवी रोहिणी को प्राप्त हुआ था और ऐसा माना जाता है कि देवी रोहिणी पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा थी। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कंस अपनी बहन के बच्चों को इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुला दे रहा था? तो बता दें कि द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा हुआ करते थे। उनका एक पुत्र कंस और पुत्र देवकी थी। कंस बड़ा ही अत्याचारी था। अपने हठ के कारण उसने अपने पिता को राजगद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का नरेश बन बैठा था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से करवाया था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी बीच रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से उसके घर ले जा रहा है, उसी में तेरा काल छिपा है। इसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब ये सुनकर कंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर अपने बहनोई वसुदेव को मारने का प्रयास करने लगा। तब देवकी ने अपने पति के प्राण की भिक्षा मांगते हुए उससे विनम्र स्वर में कहा, मेरे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। अपने बहनोई को मारने से क्या फल मिलेगा? दोस्तों, कंस ने अपनी बहन की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। फिर उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डलवा दिया। देवकी ने एक एक करके 6 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें कंस ने मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय बाद देवकी ने फिर गर्भ धारण किया, लेकिन कंस इस बच्चे को नहीं मार पाया, क्योंकि वसुदेव ने अपनी प्रार्थना से इस शिशु को अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचवा दिया था। कुछ समय निकला और अब देवकी के गर्भ से 8वां शिशु जन्म लेने वाला था। कारावास में दोनों के ऊपर कड़े पहरे लगे हुए थे। दूसरी ओर गोकुल में उसी समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया भी एक शिशु को जन्म देने वाली थी और जिस समय वसुदेव देवकी का पुत्र दुनिया में आने वाला था, उसी समय संयोग से माता यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, जो साधारण कन्या नहीं बल्कि योग माया थी। जिस कोठरी में जेल में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक से प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज परमात्मा प्रकट हो गए। दोस्तों, फिर उन दोनों ने भगवान श्री हरि नारायण को प्रणाम किया और कहने लगे, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वसुदेव, आप मुझे अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ाओ और उनके घर जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लेकर कंस को दे दो। प्रभु इतना कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
बाहर का वातावरण बहुत ही खराब था। काले काले बादल छाए हुए थे और तेज वर्षा हो रही थी। जब देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया तो वसुदेव उसे अपनी गोद में उठाकर वृंदावन छोड़ने जाने लगे। भगवान की लीला से कारागृह के दरवाजे अपने आप खुलने लगे थे और उफनती हुई यमुना नदी से वसुदेव अपने पुत्र को लेकर जा रहे थे। दोस्तों, बारिश के कारण उन्होंने नवजात शिशु रूप कान्हा को सूप में रखकर नंद बाबा के घर पहुंचाया। वहां उन्होंने उस नवजात शिशु को देवी यशोदा के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। चमत्कार से कारावास के दरवाजे फिर से बंद हो गए। वहीं जब कंस को ये सूचना मिली कि वसुदेव देवकी के पुत्र ने जन्म ले लिया है, तो वह जेल में जाकर देवकी के हाथ से उस नवजात कन्या को छीनकर धरती पर पटक देता है। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे तेरे कर्मों की सजा देने वाला वृंदावन में पहुंच चुका है, वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।